हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10वीं के विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी F=R/2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इनका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर बात करें कि इसके 2 नियम कौन कौन से होते हैं, तो इसका पहला नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, तथा दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी काल्पनिक। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी 2। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न ये रहा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए सीधी रेखा में। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों हजामत के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए अवतल दर्पण। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी अवतल। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों इनका जवाब देने से पहले आपको 2 बातें जरूर पता होना चाहिए। पहली बात कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और दूसरी बात कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 32 का आधा होता है 16। और दोस्तों हम पहले ही बतला दिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएंगे +16 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी +16 सेंटीमीटर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।